हेलो छात्रों, संधि की इस कालखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संधि का अर्थ है मेल, संयोग या जोड़। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यहाँ पर विकार से तात्पर्य परिवर्तन से है। उदाहरण, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। स्वर संधि पांच प्रकार की होती हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। छात्रों, यहाँ पर इन संधियों की संक्षिप्त पहचान दी गई है। जैसे दीर्घ स्वर संधि में देखेंगे आप शब्दों के मध्य में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ मैंने बड़ी मात्रा होती है। गुण स्वर संधि में ए, ओ, अर आता है। वृद्धि स्वर संधि में अय, औ आते हैं। यण स्वर संधि में या, वा, रा आता है और यह कोई न कोई आधे अक्षर से जुड़ा होता है। और अयादि स्वर संधि में अय, आय, आओ, आओ आते हैं। तो इसकी हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। दीर्घ स्वर संधि। छात्रों, दो समान सजाती स्वर आ, ई, उ मिलकर दीर्घ स्वर आ, ई, उ बन जाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, जैसा कि सूत्र में बताया गया है। यहाँ पर आ और आ मिलकर आ में परिवर्तन हो गए हैं। इसी प्रकार ई मिलकर ई में परिवर्तन हो गए हैं और उ मिलकर उ के साथ मिलकर उ में परिवर्तन हो गए हैं। यहाँ पर देखें आप, सजाती स्वर यानी एक जाति की आ का आ में परिवर्तन होना, ई का बड़ी ई में परिवर्तन होना और उ का बड़ा उ में परिवर्तन होना दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र, भानु धन उदय बराबर भानुदय। गुण स्वर संधि। आ के बाद ई, उ या री आए तो क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। इसका सूत्र है, देखें आप, आ के बाद ई अथवा ई आता है तो आ का ए में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार आ के बाद उ अथवा उ आता है तो आ का ओ में परिवर्तन हो जाता है और री आता है तो अर में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव धन इंद्र, यहाँ पर आ है वा में और यहाँ ई है तो ए में परिवर्तन हो गया है। जैसे सूत्र में बताया गया है कि आ के बाद ई आता है तो ए बन जाता है। उसी प्रकार महाधन उदय बराबर महोदय, ओ में परिवर्तन, और महाधन ऋषि बराबर महर्षि, अर में परिवर्तन हो गया है, महर्षि। वृद्धि स्वर संधि। यदि आ के बाद ए, अय, ओ, औ आए तो क्रमशः ए, औ हो जाता है। इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। सूत्र के रूप में देखें, आ के बाद ए, अय आता है तो अय में परिवर्तन हो जाता है और आ के बाद ओ, औ आता है तो औ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण, एक धन एक बराबर एक। यहाँ पर छोटा है, ए आया है, आय में परिवर्तन हो गया है। यानी वृद्धि स्वर संधि में देखेंगे शब्द के मध्य में अय और औ आता है।
परम धन औषधि बराबर परमौषधि, दंत धन ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ, मत धन एक बराबर मतेक। यण स्वर संधि, यदि ई उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी इनके अलावा कोई दूसरा स्वर आए, तो क्रमशः या व रा हो जाता है। इसे यण स्वर संधि कहते हैं। जैसे ई के बाद कोई दूसरा स्वर आता है इसके अलावा, तो या हो जाता है। उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वा हो जाता है, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री का रा हो जाता है। इस तरह से ई का या में परिवर्तन, उ का वा में परिवर्तन और री का भिन्न स्वर आने पर रा में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, सुधन आगत बराबर स्वागत, मात धन आज्ञा बराबर माताज्ञा और मात धन इच्छा बराबर मातेच्छा, सुधन अल्प बराबर स्वल्प। यहाँ पर आप देखें कि आयादी स्वर संधि में जो या, वा और रा है, ये आधे अक्षर से कुछ न कुछ आधे अक्षर से जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पर यदि धन अपि बराबर हुआ यद्यपि, यद्यपि में आधा दा, ये जो द्या बना हुआ है ये वास्तव में रूप है आधा दा और या का। तो या किससे जुड़ा हुआ है? आधा दा से। यानी या यहाँ पर भी देखें आधा ता से जुड़ा हुआ है, यहाँ वा आधा सा से जुड़ा हुआ है, यहाँ वा आधा सा से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ता धन रा से मिलकर बनता है। तो ये रा किससे जुड़ा हुआ है? आधा ता से। इसी प्रकार यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वा आधा सा से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि या, वा, रा निश्चित रूप से कोई न कोई आधे अक्षर से जुड़े रहते हैं। जहां पर ऐसी कंडीशन हो वहां पर यण स्वर संधि होती है। अयादि स्वर संधि, यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहां हमने लिखा सूत्र रूप में ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, इनके अलावा कोई दूसरा स्वर आता है, तो ए का आय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, औ का आव हो जाता है। उदाहरण, ने धन अन बराबर नयन, नय धन अक बराबर नायक, पो धन इत्र बराबर पवित्र, नौ धन इक बराबर नाविक, भो धन उक बराबर भावुक, सौ धन अक बराबर सावक, पो धन अन बराबर पवन और पो धन अक बराबर पावक। छात्रों, अन्य उदाहरण के माध्यम से आप अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आपसे स्वर संधि और स्वर संधि के प्रकार आसान तरीके से बनने लगेंगे। धन्यवाद।